मनुष्य का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है विचार और भाव से। फिजिकल बॉडी मन को शांत देता है, इसलिए मन जो है वासना में गिरता है, शरीर उसमें मदद करता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे शरीर में, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों के मिलने का पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स हैं, स्टेशंस हैं, उसी को चक्र कहा गया। और वह जो है, चूंकि कहते हैं जब तक से यह जीव शिव से नहीं मिलता है तब तक से आपकी एनर्जी पूरा नहीं होती है। आप ये नहीं सुने, लोग सर्पिडी कहते हैं, ऊर्जा, सर्पेंटाइल एनर्जी है, पावर है, सर्पेंटाइल पावर। लेकिन आप कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं, लेंस से देखना चाहते हैं, वह फिजिकल बॉडी में नहीं है, न इलेक्ट्रॉल बॉडी में है, फिर कहां है? वह भाव शरीर में है। ये शायद पहले पल आप सुनते होंगे। बिल्कुल, पहली बार ये भाव शरीर का नाम है। हाँ, यह वह जो है कुंडलिनी की व्यवस्था भाव शरीर में है, इसलिए चीड़ फाड़ काट कूट के द्वारा नहीं मिलेगा। आप अंदर जो है परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्या हार्ट हृदय में करते हैं? हृदय में आजकल मेडिकल साइंस ऑपरेशन करता है, परमात्मा वहां मिल जाते हैं क्या बैठे हुए? मिलते हैं? नहीं मिलते। अच्छा, तो वहां पर तो प्लास्टिक का भी निकाल दिया जाएगा तो परमात्मा चलेगा। यह सब भाव शरीर का खेल है। और फिर हम यदि ठगा गए, नाक कट गई, तो बहुत लोगों के नाक कटना चाहते हैं, उसी को अब ठीक करने में लगे रहते हैं। वह तीनों शरीर का मिलन जो होता है मूलाधार चक्र, जो गुदा क्षेत्र के नजदीक होता है, वहां तीनों मिलता है, गांठ होता है। तीन नाड़ियों का वहां पर गांठ होता है, इंगला पिंगला सुषुप्ना। और वह तीनों जो है सुषुप्ना भी से चलती है, यह दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस करते चलती है। जहां जहां क्रॉस होता है वही स्टेशन है, वही चक्र है। 20 मार्च से 25 मार्च है, कराते हैं देखो जानो, जबले मत अपना अनुभव देखो, होता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सद्गुरु धाम में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आजकल बहुत लोगों को देख रहे हैं जो कुंडलिनी जागरण के बारे में बता रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस भी आपके सामने आते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ सो कॉल्ड गुरुज जो हैं, कुंडली जागरण कराने का दावा करते हैं और उन वीडियोस में लोग उछलते कूदते नजर आने लगते हैं, जैसे कुंडली जागरण उनका शुरू होता है, उनके शिष्यों का। अजीब सी नौटंकी हमें दिखती है। कई बार भी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ और ही है, ये कुंडली जागरण तो है नहीं, क्योंकि कुंडली जागरण के बारे में जो भी हम सभी ने पढ़ा है वो बहुत ही गहरी साधना है। पर बहुत सारे ढोंगी लोग जो हैं, बहुत सारे लोग उस पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कुंडली जागरण के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज दिखाए जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम इसका घर में इन वीडियोस को देख करके अपनी कुंडली जागृत कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। कुंडली जागरण एक बहुत ही गहरा विषय है और बहुत ही गहरी साधना है, और इसे वही करा सकते हैं, वही सिखा सकते हैं जिन्होंने खुद कुंडली जागृत की हो या कुंडली जागरण से भी ऊपर पहुंचे हो। ऐसे सिद्ध संतों के संपर्क के द्वारा ही आप बड़े सावधानी के साथ कुंडली जागरण की विद्या सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही विश्वविख्यात दिव्य संत हैं जिनके द्वारा कुंडली जागरण कराया जाता है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कराया जाता है, और हजारों लोगों ने डिवाइन सीक्रेट साइंस एंड कुंडली जागरण इसके द्वारा अपने जीवन को वास्तविक रूप में बदला है। और ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सिखाई जाती हैं। तो आज हमारे साथ विश्वविख्यात संत पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज जी पॉडकास्ट में एक बार फिर से उपस्थित हैं। महाराज जी, आपका नमन।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आप इस पॉडकास्ट में पधारे। और आज हम एक ऐसे विषय को उठाने जा रहे हैं महाराज जी जिसको लेकर बहुत ही भ्रम है। एक अपने आप में बहुत बड़ा बाजार हो चुका है कुंडली जागरण को लेकर के। बहुत बड़े बड़े आश्रम खुल गए हैं जहां ध्यान साधना के नाम पे कुंडली जागरण सिखाया जाता है और इसके बाद लोगों को कुछ मिलता नहीं, लोग ठगे से महसूस करते हैं। तो आप के द्वारा आज हम इस कुंडली जागरण के रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएं कि कुंडली जागरण क्या होता है। और हमारे शरीर तो हाड़ मांस का बना होता है, वैज्ञानिकों ने हर एक अंग को देखा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो कुंडली जागरण के जो चक्र हैं वो हमें इस आंखों से तो या इस माइक्रोस्कोप से तो दिखाई नहीं पड़े वैज्ञानिकों को, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बड़ा रहस्यमय है कुंडली जागरण जो हमारे शरीर में अदृश्य रूप से रहता है। कुंडलियां अदृश्य रूप से होती हैं, नाड़ियां अदृश्य रूप से होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको अंधविश्वास ही मानते हैं गुरुदेव। तो क्या सच में कुंडलियां शरीर के अंदर में होती हैं? 7 चक्रों की जिसकी बात हो गई है, या ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन सब की बात की गई है। तो जो ये अपैरेटस जो देखे नहीं जाते हैं, तो ये इसकी क्या वैज्ञानिकता है या अंधविश्वास है गुरुदेव? धन्यवाद मिश्रा जी। आपने पहले है हम कहे कि हम लोग ठगाने के लिए भी हमारी इच्छाएं होती है कि हम जाकर ठगाएं, और फिर उसी में हम लोग रह करके और को भी ठगने के लिए हम अपनी दुकानदारी चलाने लगते हैं। एक अपना अनुभव बतावें हम। रजनीश जी के यहाँ लोग रहता है लेकिन बताता नहीं। मैं रजनीश जी के आश्रम में था 1 महीना 2 महीना, और उस समय घूम घूम कर प्रवचन देते थे। पूना से बंबई आए थे। एक लड़की थी, औरत थी, जो बहुत बड़ी सहयोग की अभी प्रवक्ता बन गई। हम नाम नहीं रखेंगे, आप समझ जाइए। वो भी उस समय यंग थी, सुंदर थी भी। वो कह दिए कि यहाँ पर रुकना, हम वहाँ से आएंगे। यहाँ एक बंबई में एक धर्म गुरु हैं जो चांदी के पालकी पे चलते हैं। उन्हीं मात्र के मेरे यहाँ 2 मिनट हो लीजिएगा, तो हम यहाँ होकर चलेंगे, तुम यहीं रुको। वहीं रुक गई, हम लोग चले गए। वहाँ 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटा देते थे, लेक्चर देकर लौटे। तो वो लड़की, अब तो बहुत बड़ी उनकी दुकानें हैं देश विदेश में, तो आई, पूछे, पता लगाने का छोड़ा जाता है ना। कहा कहो भाई कैसे है? कहा कि बाबा मैंने कुछ नहीं, मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। सोने के चांदी की पालकी पर देखा, 4 आदमी चांदी की पालकी पर लेकर आया, मिला, कहा कुछ नहीं जानता है। ये बात यदि आप इसको एथेंटिक जानिएगा तो गीता दर्शन रजनीश का पढ़िएगा, उसमें नाम लिए हैं उसका। हम नाम नहीं ले सकते हैं इस मंच से। उसका नाम दर्जनों बार लिए कि जानती कुछ नहीं है, लेकिन तो वह कहे कि चलो तुम यहाँ पर हाई जानती है कि कुछ नहीं जानता है, चांदी की पालकी चलता है कि दुकानदार चली गई है, तुम्हारे लिए खतरा हो गया, तुम भी अब ढोंग की दुकान खोल लेगी। वो कह दिए, और ठीक उसके 2 साल के बाद ढोंग की दुकान खोल ली। अब कुंडलिनी जागरण प्रदेश में करने लगी। गीता दर्शन में आप लोग देख लीजिए, उसका नाम खोले है कि जो खुद नहीं जानती है कुछ भी कुंडलिनी के बारे में, एबीसीडी, कुंडलिनी जागरण कराने लगी, मोमबत्ती जलाने लगी, क्या क्या नाटक करने लगी। खैर, तो यह इस तरह से लोग जो हैं ढोंग प्रस्ताव, अच्छा उसमें खूब ढोंगी लोग भी जुट जाते हैं कुछ जात के ना। अच्छा, कुंडली तुम्हारी जागृत हो गई, वासना जब साधना, वासना जो है उपासना में बदल गई, तब 2-3 3-3 शादियां की। क्या भाई शादी की इसलिए इतना कर रही हो, छोड़ते जा रही है? कहा कोई हमको समझ नहीं पाता है। अरे वासना में क्या कोई समझेगा भाई? शादी में क्या समझेगा? लेकिन चेला भी कहते हैं कि इतना शादी किए ना इसलिए कि कोई समझे उसको। कोई समझा नहीं ना गुरु जी, हमसे भी कहता नहीं। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि हम लोग वासना और उपासना को एक ही में घोर माठा करते हैं, और फिर हम यदि ठगा गए, नाक कट गई, तो बहुत लोगों की नाक कटना चाहते हैं, उसी को अब ठीक करने में लगे रहते हैं। हम तो कहते हैं जब ने देखो अपनी नैना तब न मानो गुरु की वैना, डोंट बिलीव इन द वॉइस ऑफ द गुरु। क्यों भाई? गुरुआ बड़ा लबार है, कौड़ी खत्ती। गुरु बड़े लबार भी होते हैं। और हमारे यहाँ भी कुंडलिनी साधना 20 मार्च से 25 मार्च है, कराते हैं, देखो जानो।
जब मत अपना अनुभव देखो होता नहीं। लेकिन वे पंप शो की दुनिया है, हाई फाई पंप। समझ गए? तो दूसरी बात है कुंडलनी, आप ये नहीं सुने लोग सर्पिडी कहते हैं, ऊर्जा, सर्पेंटाइल एनर्जी है, पावर है, सर्पेंटाइल पावर। लेकिन आप कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं, लेंस से देखना चाहते हैं, वह फिजिकल बॉडी में नहीं है, न इलेक्ट्रॉल बॉडी में है, फिर कहां है? वह भाव शरीर में है। ये शायद पहले पल आप सुनते होंगे। बिल्कुल पहली बार ये भाव शरीर का नाम है। हाँ, यह वह जो है कुंडलनी की व्यवस्था भाव शरीर में है, इसलिए चीड़ फाड़ काट कूट के द्वारा नहीं मिलेगा। और मन जो है, पहले बोल चुके हैं कि यह स्थूल शरीर को साथ देता है। विचार, भाव और विचार को मन साथ नहीं देता है। विचार और भाव से मनुष्य का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है विचार और भाव से। फिजिकल बॉडी मन को साथ देता है, इसलिए मन जो है वासना में गिरता है, शरीर उसमें मदद करता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे शरीर में, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों के मिलने का पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स हैं, स्टेशंस हैं, उसी को चक्र कहा गया। और वह जो है, चूंकि कहते हैं जब तक से यह जीव शिव से नहीं मिलता है, तब तक से आपकी एनर्जी पूरा नहीं होती है, पूरी यात्रा पूरी नहीं होती है। यह जीव जब तक से परमात्मा से नहीं मिलता है, तो वह जो है ऑलमाइटी गॉड या शिव, वह परम चेतना सर्वोच्च ऊपर रहता है और फिर वहां से नियंत्रण करता है। जैसे चंद्रमा तो ऊपर रहता है लेकिन तालाब में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और जैसा पात्र रहता है वैसे जो है घटाकाश या जैसे घट के अनुसार वह चंद्रमा दिखाई पड़ता है। उसी तरह से उसका रिफ्लेक्शन जो है सर्वोच्च सत्ता सहस्त्रार्थ से नीचे की तरफ होती है। तो यह जो है पहला जो है वह तीनों शरीर का मिलन जो होता है मूलाधार चक्र, जो गुदा क्षेत्र के नजदीक होता है, वहां तीनों मिलता है, गांठ होता है। तीन नाड़ियों का वहां पर गांठ होता है, इंगला पिंगला सुषुप्ना। और वह तीनों जो है सुषुप्ना भी से चलती है, यह दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस करते चलती है। जहां जहां क्रॉस होता है वही स्टेशन है, वही चक्र है। यह तीनों शरीर का मिलना चक्र है। तो यह अब वहां पर पेटल दल खोजिएगा तो यह सब बताए कि भाव शरीर का खेल है। आप अंदर जो है परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्या हार्ट हृदय में करते हैं। हृदय में आजकल मेडिकल साइंस ऑपरेशन करता है, परमात्मा वहां मिल जाते हैं क्या बैठे हुए? मिलते हैं? नहीं मिलते। अच्छा, तो वहां पर तो प्लास्टिक का भी निकाल दिया जाएगा तो परमात्मा चलेगा। यह सब भाव शरीर का खेल है। ओके, अब समझ गए? तो इसलिए कह दिया गया है, तुलसीदास पहले ही कह चुके हैं, जाकी रही भावना जैसी ब्रह्मूरत देखी तैसी तिन तैसी। और भाव और विचार से रूपांतरण होता है, बता चुके हैं। तो वह मूलाधार चक्र जो है वहां पर एनर्जी, जिसे सर्पिणी इसलिए कहा गया, वो एनर्जी इस तरह से सर्किल में है और अपना जैसे सांप मुंह, अपना जीभ अपने मुंह में ले लेता है, वह जो है 3 फेरा करके उसी में सटा, इसलिए सर्पिणी कहा गया। क्या सांप रहेगा चल देगा? एक प्रमाण दिया गया, सर्पेंटाइल पावर कहा गया, इसलिए पावर शक्ति है, ऊर्जा है।
तो उसके लिए आदमी की तैयारी की जाती है साधना के लिए। पहले वह जाने अंदर, यदि अत्यधिक उसके लिए प्रणाम करा दिया गया, हठयोग करा दिया गया, एक बार पत्रता उसका विकसित नहीं हुआ, तो वह बुरा भी हो जाता है। इसलिए उसकी पात्रता के अनुसार धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। गुरुदेव, जैसे मैंने जो अब तक ये देखा है कि कुंडली जागरण में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बड़ा जिक्र होता है। जैसे आपने भी बताया, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात की आपने। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है, इसके बाहर से, इसके अंदर से सुषुम्ना नाड़ी जाती है, और उसके बाहर 2 नाड़ियां ही ईड़ा और पिंगला हैं। 72,000 नाड़ियों में प्रधान है। तो ये एक्चुअल में इस मतलब कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है गुरुदेव? कुछ इसके बारे में कुछ बता दें, जैसे भाव तो पता है कि यह मूलाधार से हो करके जी, इंगला और पिंगला को, इंगला को कहते हैं गंगा, पिंगला को कहते हैं जमुना, सुषुम्ना को ही कहते हैं सरस्वती। तीनों का संगम जहां जहां होता है वहां चक्र है, तो समझ गए जी। वहां इलाहाबाद में भी सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है। भगवान शंकर कहते हैं त्रिवेणी संगम स्नानम करो पवित्रम भव। त्रिवेणी संगम पर क्या, वहां पर भेजे हैं क्या स्नान करने के लिए? तो वह जो है मूलाधार चक्र पर तीनों का वहां चलन होता है, इसलिए वह सर्पेंटाइल पावर का एनर्जी वहीं होता है। तो हम लोग जो हैं गहरा ब्रीदिंग से या प्राणायाम से या कुछ मंत्रों का घात से जो जन्मों जन्म से सोई है, सोने का मतलब साउंड स्लिप मतलब कि उस पर जो है फॉरेन गैसेज, विजातीय द्रव या मारावरण या कर्म कुकर्म के जो प्रभाव पड़े हैं वह दबी है। जैसे कोई सोना हो, हीरा हो, मोती हो, वहां पर अब कूड़ा करकट के नीचे ढेर में पड़ा हो, तब उसको निकालने के लिए तो ऐसा नहीं है कि कोई हम ऑपरेशन करके जंत से निकाल दें। उसके लिए वही है कि हम मंत्राघात से, खास मंत्र और भाव से और श्वास के प्राणायाम से, खास विधि से आघात करते हैं। उसके आघात प्रघात से वह जो है फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन गैसेज जल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम इनलाइटमेंट होते हैं, हल्का होने लगते हैं, शरीर भी हल्का होने लगता है, खान पान भी बदल दिया जाता है, खान पान रहन सहन बदल दिया जाता है। बहुत थोड़ा भोजन, दूध का प्रयोग किया जाता है, मट्ठा उट्ठा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, अंकुरा हुआ चीज दिया जाता है, चना मूंग अंकुरा अंकुरित समान। तो आप उस पर जब लगातार करते हैं तो वह फॉरेन गैसेस, फॉरेन मटेरियल जल जाता है, तो वह ऊर्जा जो दबी है वो उठ जाती है। उठती है तो वहां पर जो है हम देखते हैं कि 4 दल कमल है मूलाधार चक्र पर, और 4 दल कमल पर वह 4 लोक है। जैसे आप जोड़ लीजिए, हम लोग 51 रुपया का देते हैं विधि विधान, क्यों? सब जोगियों का ही खेल है। मूलाधार दल 4 दल कमल, 4 लोक है। अब कोई जो है उस कुंडली में जा करके एक एक लोक पर घूम रहा है। जैसे पूरब का दल इंद्रलोक है, स्वर्गलोक घूमते रहिए, इसलिए कहा कि स्वर्गलोक में सबसे नीचे है। 7 चक्र नीचे हैं, 7 चक्र ऊपर है, कुंडली में बनाया गया था हमारे। तो देखो यह जो है मूलाधार में 4 पेटल हो गया दल, स्वाधिष्ठान में 6, 4 10 हो गया, मणिपुर में 10 20 हो गया, अनाहत में 16 36 हो गया, हाँ विशुद्ध बीच में छूट गया 12 36 12 48 48 48, 2 अज्ञा चक्र पर 50 और एक मन, माइंड, मन 51 हो गया। इसीलिए 51 को हम लोग 51 दान देते हैं। 51 माने हम मन तक का राज
समर्पित के दक्षिणायन मन तक का दाद दे दीजिए। तो इसमें मन को नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात है, तब भावना बनती है। तो हम बताए कि जहां जहां यह तीनों मिलता हुआ चक्र है, तो यह स्वाधिष्ठान चक्र पर ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो उसमें एनर्जी भर जाती है, और वहीं पर जो है आपको रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। आप जो देखते हैं बहुत संत महात्मा बहुत रिद्धि सिद्धि भरा हुआ है, वो समझो कि जन्म जन्म मूलाधार चक्र पर पड़ा हुआ है। यहाँ आश्रम बना लिया, यहाँ बना लिया, वहां बना लिया, आप कहते हैं ना, तो उसको जो है बहुत निम्न क्लास में है वह वहीं पर मूलाधार पर पड़ा हुआ है। कितना जन्म पड़ा रहेगा कोई बात नहीं, रुकी रिद्धि सिद्धि तो ही है, अब आगे क्या चाहिए। कबीर साहब ऐसे आदमी कहते हैं कि उतना बुलावे तो ना बोले के, संतो है बड़ा बड़ा चले के। मन यहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग न करें, रिद्धि सिद्धि न लें, लेकिन जब वहां से हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन सब पड़ जाता है। स्वर्ण और सुंदरी खजाना वही, तो स्वर्ण कौन सुंदरी से कब पर गए, ये स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र पर ही मूलाधार है। में ही है। हाँ, सब स्वर्ण सुंदरी वहीं आती, सब रिद्धि सिद्धि वहीं आता है। कि गणेश जी हैं तो गणेश जी की पत्नी है ना रिद्धि सिद्धि, भाई शुभ लाभ है ना, तो आगे जाने की जरूरत क्या है। स्वर्ग नरक वहीं है। तो इसलिए साधक को बहुत रहता है, एकदम मौन हो जाते हैं, भाग चलते हैं, समाज से दूर हट जाते हैं, न किसी को श्राप देंगे ना आशीर्वाद देंगे। यदि वहां पर कुछ आप कहते हैं तो वहां पर मिल तो जाता है, लेकिन कुंडलनी वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ती है कि इतना जन्म होगा पता नहीं चलेगा। यू स्पॉइल्ड योर लाइफ उसमें जब, लेकिन वहां से आप यदि गुरु कृपा है, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब कुंडली स्वाधिष्ठान चक्र पर आती है। स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल कमल है, यहाँ ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं। अब वो इतना विद्वान होगा, बोलने लगेगा, बिन पढ़े बके पुराना, जो बोलेगा पुराण है, अब उसकी बात से आकृष्ट हो जाइएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी के साथ चरित्र नाम का संबंध नहीं जोड़ा जाता है, वो नीति है, उनका जन्म देना है, इसलिए वहां जन्म देता है। यहां जो है एक बैग जो है सेक्स सेंटर खुल जाता है, काम बसना भड़क जाएगी, इसलिए दोनों को हम लोग कहते हैं सेक्स सेंटर। मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों सेक्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेक्स सेंटर। हम जो क्लास लेते हैं उसमें दोनों कहते हैं सेक्स सेंटर है, खुल जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा विद्वान आदमी पर, बहुत रिद्धि सिद्धि युक्त आदमी को कहिए कि चरित्र है, असंभव है। ब्रह्मा जी कहीं देख ही रहे हैं, विद्वान आदमी हो जाए, उसे कोई आत्मा परमात्मा से मतलब नहीं है, लेकिन वह तो इतना बोलेगा किसी जो विज्ञ आदमी को हरा देगा। क्योंकि ब्रह्मा जी, सरस्वती जी वहीं बैठी है, 6 दल कमल है, 6 ऋतुएं उसके नियंत्रण में है, रिद्धि सिद्धि है ये है, वक्ता है ये है अपूर्व। तो क्या कर लीजिएगा आप उसका। जो बुद्ध पुरुष है उसके सामने चुप हो जाएगा। बुद्ध को ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो काशी नगरी में क्यों नहीं पर रखते थे। विद्वान लोग उनको तर्कहीन कर देंगे, संस्कृत जानते नहीं है, पाली भाषा बोलते हैं। भगवान महावीर नहीं रखे पैर, राम नहीं रखे, कृष्ण नहीं रखे। अद्भुत विद्वता है, छांट देगा। कृष्ण कहा काशी पढ़ने के लिए नकर गए, चले गए उज्जैन, काशी नगरी है, सबको नहीं टिकने दी। वेद व्यास जी गए कि जरा काशी में टक्कर लें, रोक दिया सब, तुम ब्राह्मण तो हो ही नहीं, काशी में कैसे एंटर करेगा। व्यास स्टेशन है, वहां रुके हैं आज तक। व्यास जी के इंटर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा भी देखते हैं कि जो है काशी के इसी पर हम बनाए हैं आश्रम। आप समझ गए। तो यह जो है वह नगर, यह है, यह स्थिति, इतनी विद्वता है। इसलिए वहां से चाल चरित्र से मतलब नहीं है, उनका काम ही है जनरेशन बढ़ाना, पृथ्वी बढ़ाना, जैसे बढ़े। मणिपुर चक्र में फिर क्या परिवर्तन आते हैं गुरुदेव। जब वहां, अच्छा वहां पर जो है अब विद्वान तो हो गया, अब वहां से जब कुंडली उठेगी ऊपर, जब अपने पर नियंत्रण होगा, गुरु के शरण में रहेगा तभी नियंत्रण होगा। भिक्षाटन में जाना नहीं है, गुरु सिखा रहा है, टेंट देकर रहा, उसके नियंत्रण करो, किसी बोलो मत, बात मत करो, डोंट टॉक टू देम। यदि बात करेगा तो श्राप
आशीर्वाद देगा, हो जाएगा, कुंडली रिवाइक हो जाएगी, खून फेंकेगा, मर जाएगा। एनर्जी जब लौटेगी तो कुछ करेगी ना। अब यह होता है सुषुप्ना नाड़ी में चलती है, जिसको सरस्वती कहा गया है। सरस्वती नाड़ी में भी एक ब्रह्म नाड़ी होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म नाड़ी में यह एनर्जी फ्लो होता है। ये जो देखेगा वही कहेगा ना, बिन देखे व आदेश की बात कहे शुक्र। बिना देखे यदि पढ़ लिख कर कहता है वो क्रिमिनल है कि नहीं है? बिन देखे व आदेश की बात कहे शुक्र, तो कहे कि हम पढ़ लिख कर रहे हैं पढ़ लिख नहीं, वो देखो तब कहो। अब मणिपुर चक्र में आएगा, नाभि पर आएगा, यहां 10 दल कमल है। हम तो 5 दिन 6 दिन का अभ्यास कराते हैं, यहां पर नवरात्र में हो रहा है। मणिपुर चक्र में आएगा, यहां पर नाभि क्षेत्र में, तो यहां पर जो है 10 दल कमल है, 10 दिशाएं नियंत्रण में होती है। यहां नारायण है और लक्ष्मी का स्थान है। अब यहां से जो यहां अग्नि है बीच में, यह सूर्य है, पाचन तंत्र है, पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। अब यहां से चाल चैत्र की बात हो गई, चक्षु दर्शन है, दंडित किया जाएगा। अब समझ गए, यहां से लक्ष्मी नारायण यहां, और 10 दिशाओं का नियंत्रण यहां से करते हैं विष्णु नारायण। यहां पर आने पर आप जो है, आपकी भी शक्ति जो है नारायण की तरफ होने लगेगी, भावनाएं बदलने लगेगी, विचार बदलने लगेगा, भाव शरीर का भाव बदलने लगेगा। जिस चक्र पर आपकी एनर्जी पहुंचेगी उसी तरह का भावना होगा ना। इसलिए एक बहुत गुरु सिद्ध जो होते हैं, उनके यहाँ जाने पर जो है वह एक चक्र पर धक्का मारता है, तो बहुत लोगों को घाटा होता है कि वह एक बैग उसकी सेक्शन जग जाएगी। यदि बैलेंस नहीं करना जानता है तो वह विस्फोट कर देगा, किसी से कहीं संबंध बना लेता है। इसलिए नए नए साधक जो होते हैं फट से गिरते हैं, जिसको गिरना कहते हैं, फट से गिरता है, चूंकि विस्फोट कर गया, अब उसको बर्दाश्त नहीं है, गुरु के यहाँ रह नहीं रहा है, सेवा में रहता नहीं है, गुरु से दूर है, अपने मनमानी करता है, निश्चित गिरेगा। तो मणिपुर चक्र पर जब आएगी तब से बैलेंस होने लगती है एनर्जी। अब जो है पूरे शरीर को, अब वहां पर नारायण के स्वरूप होने लगता है। अब जो है ऊर्ध्व गति को होने लगा। तो जितना जो है सेक्स सेंटर से पार करने में कुंडलनी को यदि टाइम लगता है, उतना में आप जो है यहां से लेकर के विशुद्ध चक्र तक टाइम लग जाता है। सबसे ज्यादा समय सेक्स सेंटर से उठने में लगता है, और यदि उठ भी गई तो विस्फोट करेगा काम। सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यही नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, सब तो हम मिलने लगेगा, तो ऊपर जाइएगा क्यों? नेता चाहिए, अभिनेता चाहिए, सब वहां दौड़ने लगेगा। यही नहीं कहते बाबा कहीं गए हमारा काम हो गया, ये कह दिए, वो कह दिए। आप भी कहते हैं, देखिए ना गुरु जी वह बात कह दिए, ऐसा वैसा जान गए ये जो है, इस साधक के लिए जब कुछ सुनता है तो हंसता है, कहाँ ये बच्चा की बात कर रहा है लेकिन अब तो दुनिया चूंकि वहीं पर जाता है, प्राइमरी क्लास में ही है, प्राइमरी केजी क्लास में ही है। बुद्ध ने तो किसी को कहा नहीं कि हम ठीक कर देंगे, राम ने तो किसी को ठीक नहीं किया। भाई बीमार पड़ा रो रहे हैं, पत्नी गई घन गमन गर्जत घन घोरा, त्रियाहीन डरत मन बुरा। हनुमान जी तो कहे नहीं कि हम देख रहे हैं कहां हमको संजीवनी बूटी मिलेगा, ले आ रहे हैं, रास्ते में फंस जाते हैं। लेकिन बाबा सब देखकर बता रहा है, हाँ ऐसा अब हो गया, देखो हम ऐसा कर देते हैं। कि समझ लो आपकी यही स्टेज पर फंसा हुआ है हुआ। लेकिन हम लोग चूंकि अपनी ग्राह है, उसी को कहते हैं भगवान है। इजी चीज में मिल जाए ना तो उसी को भगवान मान लेते हैं। देखो, लेकिन हम देखते नहीं कि भगवान कृष्ण का ही लड़का प्रद्युम्न को श्राप दे दिए, कुछ नहीं कर पाए दुर्वासा जी। उसी में ने बुलाए मिश्रा लोगों को शाम को। हाँ शाम को, उसी लिए तो बुलाए थे कोढ़ कर ठीक करने के लिए। तब खैर, लेकिन हम लोग सब सुनते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। बाबा भभूत दे दिया, बाबा के हाथ से तो लवंग इलायची गिर गया। अरे क्या भूत वाली फिर बात कर रहा। तो अब चूंकि हमारे दिमागे भूत वाला है, वहीं तक हम सोचते हैं, वही का हमारा है।
आगे बढ़ते हैं। अब जब स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र पर आ गया नाभि पर, जी। उसकी तो भावना बदल जाएगी। अब वह मौन होने लगेगा, बकवादी नहीं है। बकवादी है तो समझ गए कहाँ है अभी, स्वाधिष्ठान सेक्स सेंटर पर है। उसका रूप भी खूब सुंदर खिलेगा, बोलने पर भी सुंदरता है, मोहक हो जाएगा, सबको आकर्षित कर लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र पर आएगा तो उसकी ऊर्जा, लेकिन अब बोलेगा नहीं, मौन होते चलेगा। बिन मणिपुर में आके, हाँ मणिपुर में आते जी हैं। जी जी। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा जब हो जाएगा मौन, तब आ जाएगी हृदय चक्र पर। हृदय चक्र द्वादश दल कमल है, और द्वादश दल कमल यहाँ पर भगवान शंकर है, बीच में पार्वती जी बैठी है, दोनों हैं, एनर्जी बैलेंस है। और यहाँ पर जो है खटकोण है, जो तंत्र में कहते हैं तंत्र, हर में जो है तंत्र यही से निकला है, खटकोण बना हुआ है। और मणिपुर पर जो है त्रिकोण है, जो तंत्र कहते हैं ना, यंत्र 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 जो है आपके अंदर बना हुआ है, वही यंत्र बाहर आ गया। अब यहाँ खटकोण बना के देखता है, उस पर एक स्वस्तिक बना रहता है, उसके ईरान के झंडे पर लगा है ना स्वस्तिक, खटकोण वही हृदय चक्र का, इजराइल के, इजराइल पर, हाँ जी 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 लगा है ना खटकोण। हाँ, तो खटकोण यही यहाँ पर है, और स्वस्तिक बना है यहाँ पर भगवान शंकर का। यहाँ प्रेम का निशान है, प्रेम है, फुल ऑफ द लव, हृदय प्रेम का है। अब वहाँ दृष्टि मात्र से सबसे प्रेम रखेगा, वह पायस प्रेम होगा। अब लोभ नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगा। और गुरुदेव, ये जो बहुत सारे गुरु जो हमने कहानियां पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, जो वाकई अच्छे जो सच्चे संत लोग रहे हैं, तो कहते हैं कि जैसे विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से जब वो मिलने गए तो उन्होंने उनके आज्ञा चक्र पे बस अपना अंगूठा रखा और उनके नीचे से लेकर ऊपर तक की सारी चीजें जागृत हो गई। तो ये गुरु जो होते हैं आपके जैसे, या स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे, आप लोग ये सीधा आज्ञा चक्र पे क्यों हाथ रखते हैं और इससे कैसे जागृत हो जाते हैं गुरुदेव? इसका कुछ रहस्य बताइए। देखिए, लेकिन ये आप सुने, हम पहले आज्ञा चक्र पर स्पर्श करके दीक्षा दे देते, बंद कर दिया। अच्छा, फिर पूछिए क्यों जी। एक तो वो विशेष आज तक किसी पर नहीं किए, केवल विवेकानंद पर किए जी, और किस पर किए? और किसी पे नहीं। क्योंकि विवेकानंद सिलेक्टेड पर्सन थे, वो अपना जीवन दांव पर लगा दिया। दूसरा, लेकिन यह भी कह दिए तो अभी समाधि पर बैठो, लेकिन यह मेरा विद्या है, यह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मैं वापस ले लिया। ये आगे की भी पढ़ लीजिए, वापस ले लिया। जब तुम हमारा काम प्रचार करेगा देश विदेश में, तुम्हारे मृत्यु से 6 दिन पहले लौटा दिया जाएगा, तो समझना कि अब तुम्हारी मृत्यु होने, जान से छोड़ने। जब वही जो है 6 दिन पहले अब विवेकानंद बोलने लगे कि हम मन मस्त हुआ, तब क्या बोले, तो वह लौटा लिए वापस। ये आपका स्वकीय नहीं हुआ ना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अच्छा, तो वह गुरु केवल तत्काल करता है आपको दिखाने के लिए, परमानेंट तभी करता है जब आप जिंदगी भर उसकी सेवा करते हैं और अपनी प्रबद्धता दिखा दिए हैं कि नहीं ठीक है, हम आपके बाद आपका संचालन करेंगे आश्रम के, आपके गुण को, धर्म को। अब वह 40-45, तब वह चलते चलते अपना ट्रांसफर कर देता है परमानेंट। अपात्रता आ गई, संभालो। नहीं पहले जो भी करेगा ना, केवल दिखाने के लिए क्षणिक करता है। तो इसमें गुरुदेव जो आज्ञा चक्र में बहुत लोगों को समाधि लग जाती है, तो ये समाधि मतलब होती क्या है, मतलब समाधि की अवस्था होती क्या है? उसमें क्या मतलब ध्यान और समाधि में बेसिक डिफरेंस क्या है? ध्यान, ये जो चक्र बताया ना, यहाँ पर भी लगेगा ध्यान। जब ध्यान नहीं लगेगा समाधि, समधन धी, ध्यान का फूल जो है नीचे चक्रों से ही खिलेगा ना, समाधि फल है। ध्यान का फल समाधि है। ध्यान का फल, ध्यान फूल है ना, फूल। अच्छा, ध्यान एक काइंड से फ्लावर, जहां फूल रहेगा वही ना फल लगेगा। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हमने पूछा था भगवान कृष्ण कि आपका कोई जन्म नहीं लेगा, कोई औरत नहीं लेना चाहती है आजकल युग में, क्यों? कि आपके पहले जो है
आठ आठ सात आठवां पुत्र है ना, 6 को तो मार दिया गया। कौन इतना गर्भ धारण करके मराते जाए देते जाए। भगवान कृष्ण बोल रहे कि ऐसी बात नहीं है स्वामी जी। नहीं, तब कहा कि देखिए, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 6 है ना। ये 6 तो राक्षस भी, रावण भी कर लेता है, कंस भी कर लिया था। ये 6 मेरे बड़े भाई। 7वां ध्यान है ना, जहां ध्यान रहेगा वहीं मैं न जाऊंगा। मैं तो फल हूं, जहां फूल रहेगा वहीं ना फल लगेगा। तो बलराम जो है 7वां थे ध्यान, जहां चले गए तो मुझे वहीं ना जाना पड़ेगा। अमेजिंग। अच्छा ही बात है। तो तब जहां भाई बलराम बड़े भाई चले गए, मुझे जाना पड़ा। फिर कृष्ण 8वें संतान, 8वां हुआ। तो यह अष्टांग योग है। तो 6 तो कोई कर लेता है ना, रावण के भी 6 कंट्रोल में था। स्वकीय है। 7वां जो है ध्यान स्वकीय नहीं है, दैट इज काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु। इसीलिए गुरु की जरूरत है। वह गुरु के बिना 7वां ध्यान नहीं लगता है। इसलिए जहां ध्यान का फूल लग गया, फल तो लगना ही लगना है। तो भगवान कृष्ण जो है फल है, ध्यान है। भगवान कृष्ण फल है ना, समाधि है, समाधि है। और बलराम ध्यान है, ध्यान है बलराम। अच्छा, तो इसलिए 6 स्वकीय है, 7वां स्वकीय नहीं है, गुरु की है, काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु। और फिर 8वां जो है उनका अपना बस कुछ नहीं है। जहां ध्यान है वो फल समाधि लगेगा। और ये गुरुदेव सहस्रार चक्र जब जागृत होता है तो एक समाधि की बात आपने कही कि बड़ा अच्छा से समझाया इस चीज को। तो 2 तरह की समाधियों के बारे में जिक्र होता है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। तो इसके बाद थोड़ा सा गुरुदेव बता दें। सविकल्प का मतलब होता है आप सविकल्प, सविकल्प, विकल्प आपके साथ मौजूद है। आकि एक ध्यान में जा रहा है, समाधि में, एक देखने वाला भी है। एक ध्यान में रहा, समाधि में जा रहा है, एक उसका अनुभव भी ले रहा है। द्वैत मौजूद है। एक कर्ता का भान, आई ईगो का फील है। आई ईगो रह गया ना जी, इसे सब विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प कहते हैं कि आई खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गया, कुछ रहा नहीं, न कोई ध्यान और ध्याता, ध्यान ध्याता दोनों मिल गया। कोई अब पूछे क्या अनुभव, कुछ मालूम नहीं होगा। व्हाट यू हैव सीन, नथिंग, ही कैनॉट एक्सप्लेन। गुड़ आपको खिला दिया गया, गुड़ जानते हैं ना जी। यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, प्रोफेसर से कहिएगा गुड़ कैसे है, एक लंबी कहानी कहेगा, ईख वो आता है तो इसको ऐसे ऐसे प्रोसेस के चीनी मिल में आता है तो ऐसे ऐसे गुड़ बनता है, ऐसे ऐसे गुड़ खाने पर बड़ा मीठा लगता है, उसे सब मिठाई लगता है, कहेगा ना। लेकिन आप देहात में चले जाइए, देहात में किसी से पूछिए गुड़ कैसा होगा, वो व्याख्या कर पाएगा क्या? घर में जाएगा, गुड़ की एक कटोरी में लेकर दे देगा, लीजिए दिस इज द गुड़। अगर कुछ व्याख्या करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और खाओ, पानी पी लो, जान लो, दोनों में अंतर है। तो जो वह निर्विकल्प पे पहुंच जाता है, ही कैनॉट एक्सप्लेन इट, वह रहा ही नहीं जानने वाला। हेरत हेरत हे सखी, अब कत हेरी जाए, बूंद समाना समुद्र में, अब कत हेरी जाए। बूंद जो समुद्र में गिर गया, कहा कि हमारा बूंद लौटाओ, लौटाएगा क्या? मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कबीरदास देहाती भाषा में भोजपुरी में कह देते हैं, जब मैं था ईगो तो हरि कहेगा, मैं था तो हरि नहीं, यह सब विकल्प है। अब हरि है मैं ना, आई वो खत्म। साधारण भाषा में कह देते हैं वेदांत की बात को। तो गुरुदेव सहस्रार चक्र के बारे में जो है उसमें कहते हैं मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो सहस्रार चक्र में जब जिसका खुलता हो तो निर्विकल्प समाधि में चला जाता होगा गुरुदेव? हाँ, तो वहां पर जो है
यहाँ पर वो है शास्त्रार में दसम द्वार है, दसम द्वार तारी लावे, सब तो कभी से भोजपुरी में कही देते हैं, दसम द्वार तारी लावे। ध्यान कहाँ लगा रहे हो इधर उधर, दसम द्वार चलो। इसीलिए आपके मरने पर लड़के जो होते हैं कपरवा पीट कर फोड़ते हैं। हाँ, ब्रह्मरंध्र चिता फोड़ते हैं। आपके पिताजी आप जिंदगी भर नहीं फोड़ पाए ना, आपका तो निकला नहीं, नीचे से निकल गया। अब मैं फोड़ रहा हूं इसलिए फोड़ता है सब। तो ब्रह्मरंध्र जो है दसम द्वार तारी लावे, दसम द्वार है। बच्चों को देखता होगा जब जन्म लेते हैं नए प्लिट करता है। अब तो वहां पर माती जाए तेल रखती है, देखता है ना, तेल रखती है। अब तो महतारी तेल नहीं रख रही तो गुरुदेव सुनते हैं कि कुंडली जागरण के प्रोसेस में थोड़ा सा गलती हो जाए तो साधक पागल भी हो जाता है और बड़े दुष्परिणाम होते हैं। क्या क्या भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर गलत गुरु से कुंडली जागरण का गलत प्रयास करा दिया गया तो? ऐसा लोग हुआ बना दिए हैं, है नहीं। देखो अभी की एक बात कहें, 2-3 साल पहले की घटना है। एक लड़का हरा की बनिया का लड़का है, सेठ का लड़का है, और कुंडलनी जागरण में आया। बड़ा इनोसेंट था, सीधा था, साधना कराया, उसका कुंडलनी जग गई। घर गया, दुकानदारी करने लगा। लेकिन अब जग रही है तो चलेगी ना आगे। अब वो जहां रह रहा है ध्यान में जा रहा है, मूर्छा हो रहा है, ध्यान लग रहा है। अब उसके घर वाले परिवार वाले हमको घेरने लगे, जो लाया था घेरने लगे, जैसा था वैसा ही कर दीजिए, जैसा था वैसा ही कर दीजिए। मैं इलाहाबाद कुंभ में था तो एक ठो लाल बाबा हैं, हमसे ज्यादा उम्र के हैं, वो तंत्र सम्राट अपने को लिखते हैं बहुत। जब हमारे यहाँ गुजरते थे देख करके तो कहते थे कि पत्थर मारेंगे बाबू, आपको अत्यारती हो रही है। कैसे कैसे कोई किताब पढ़े आकर के चेला बने। हम कह रहे आपका तो पंडाल बड़ा बड़ा लगा है तंत्र सम्राट के। हम जान गए हमें तंत्रता, आप यहाँ तो फेल हो गई। तो संजोग से वो थे, वो लड़का आकर कहा कुंडलनी हम जर गई, रो रहा था, तो कहा कि अब कोई बचाएगा नहीं सृष्टि में, मैं जानता हूं मर जाएगा तो जरा हम कहे कि सेंटिमेंटल है थोड़ा, हमारे यहाँ बात आ गई, आया है लौटा रहे हैं कि बच जाएगा। हमने कहा अच्छा लाल बाबा भी आया है क्या? तो हाँ आया। लाल बस पहनते, लाल बाबा खिलाते हैं, पंडित हैं ये हैं और साधक रहे हैं, वही तंत्र साधना के, तंत्र सम्राट लिखते भी है, बोर्ड लगता है बड़ा बड़ा, 2-3 को टेंट लगता है उनका। हम कह दिए कि हम आ रहे हैं प्रवचन में, लाल बाबा को कह देना बैठेगा। अब उस लड़का को है, ठीक कह रहा है, कुंडली डाइवर्ट नहीं होती है, लेकिन मैं बदल कर दिखाता हूं। जैसे वो बैठा है संघमित्रानंद, कहा कि हम स्टेज पर रहेंगे, ठीक मेरे इतना, तू था उस समय कि नहीं, कहा कि मेरे सामने उतना बैठो नीचे, लेकिन हरदम मेरे पर देखते रहना, मैं अलग से कुछ नहीं करूंगा, उसी बीच में तुम्हारी एनर्जी हम ट्रांसफर कर देंगे, रीबैक कर देंगे। लाल बाबा अब तुम भी देखते रहना कैसे होती है उसकी एनर्जी रीबैक, लेकिन कई जन्म खत्म तुम्हारा खेला। अब तू साधना भी नहीं करेगा, ना चला रहेगा, ना आएगा, जाके बनिए बनकर रहेगा पूरा। तो वो बड़ा सरप्राइज किए कि तो होता ही नहीं महाराज जी। हम की समर्थ आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, असमर्थ के लिए सब असंभव। तो वो कहाँ जाए, अब वो बैठा तो उसके बगल में थोड़ी देर पूरी बैठ कर हम उसी को देखे, कभी हमको देखे, कुछ करते हैं इशारा, हम बोलते रहे 1 घंटा प्रवचन देते हैं, दिए। 1 घंटा प्रवचन के बाद उठे, लड़का गिर गया। हम कहे छोड़ देना, आप एनर्जी उसकी रिवाइव हो गई, सोएगा थोड़ा। अब लाल बाबा भी वहीं बैठे रहे और लोग बैठे रहे कि मरेगा कि बचेगा। 1 घंटे के बाद उठा तो आया, साष्टांग प्रणाम है, क्या हो गया? कहा कि हम आप रिलैक्स हो गए गुरु जी, जैसे थे। हमने मूर्ख रह गया, जाओ डोंट कम टू मी। इसके बाद आया भी नहीं, बनी को बनिया बन गया। तो देखो इसमें ऐसे स्थिति में बड़ा दिक्कत होती है। एक तो प्रयास करो उठा, अब उसे ज्यादा प्रयास करो, रिवाइव कराओ। अब जो है लाल बाबा जो है, इसके बाद माथा पड़ करने लगी। तो दुनिया में हम पहले पल तुमने बहुत किताब पढ़े हैं, बहुत किए हैं, कि कभी जग गई तो मार ही देती है, खून फेंकता आदमी, बचता नहीं। हमने कि देखो ये सब संभव है, अपात्र के लिए तो कुछ भी, मरने के लिए छोड़ देते। क्रोध में लोग कहते हैं जाओ मरो, अब इसको जीने से क्या फायदा है, हमारी तो एनर्जी डिस्ट्रॉय किया। तो ऐसा होता है, आप समझ गए। तो इसीलिए हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं कि साधना करो, सीखो, धीरे धीरे चलो चलो चलो।
गुरुदेव, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपने बताया कि 7 चक्र ऊपर होते हैं, 7 चक्र नीचे होते हैं। तो 7 चक्र जो नीचे होते हैं तो वो आदमी को बहुत ही अधोगति में ले जाते होंगे, बहुत बहुत ही खराब बना देते होंगे। तो ये ऊपर के 7 चक्रों में क्या क्या होता है, इसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं या पढ़ा है, ग्रंथ भी लिखे गए ज़्यादातर। ये नीचे के 7 चक्र में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वो कैसे जाएगा और क्या क्या होता है उसमें? अरे वो कुल जो होता गिरता ही है ना, वो नरक हो गया। अतल बितल सुतल हाँ। पतातल उधर चला जाता है। वो कंट्रोल, एक नियंत्रण कंट्रोल हाउस से तो होता ही है ना। तब फिर इसीलिए कहते बाय द काइंड ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड आदमी बनता है। मतलब वो मतलब हिंसक बन जाएगा, बलात्कारी बन जाएगा, वो क्या, वो तो नीचे सब गिरता ही चला जाएगा, पतित होता चला जाएगा। अब तो उसको जानने के लिए फिर उसको स्मरण करके हमको भी तो नीचे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नीचे ले जा रहे हैं। नहीं है, ये कुंडलिनी जागरण को लेकर के जो अभी गुरुदेव आपने जो बताया ये अद्भुत ही है। मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा कुंडली जागरण को लेकर के सत्य बताऊं कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना था गुरुदेव। और मुझे लगता है दर्शकों को भी आज पहली बार ये पता चला होगा। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे आज तक, उनको पहली बार पता चला होगा कि कुंडलिनी जागरण हमारे शरीर के, स्थूल शरीर के अंदर में कुछ नहीं होता है, ये भाव शरीर में होता है, जैसा गुरुदेव ने बताया। और ये माइंड के अंदर होता है हमारे। और गुरुदेव ने जो बताया वो अपने आप में एक नया रहस्य था। जो बाजार में लोग बता रहे हैं, जो इस तरह से लोग इसके नाम पे ढोंग फैला रहे हैं, उस अंधविश्वास से भी गुरुदेव ने पर्दा उठाया। और जो लोग डरा रहे हैं कुंडली जागरण के फेल होने के नाम पे, उस डर को भी गुरुदेव ने खत्म किया। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा जो दर्शक देख रहे हैं कि आप सदगुरु धाम नांगलोई में 20 से 25 मार्च को कुंडली जागरण का शिविर लगाया जा रहा है। और हम अपने पॉडकास्ट के अंत में संपर्क सूत्र और एड्रेस भी आपको डालेंगे, उसको आप जरूर देखिए। और 20 से 25 मार्च के समय में सदगुरु धाम नांगलोई आकर के कुंडली जागरण खुद करने का प्रयास करें गुरुदेव के निर्देश से। गुरुदेव बताएंगे कि वास्तविक रूप में कुंडली जागरण कैसे होता है। साथ ही साथ मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा आप सभी को कि गुरुदेव ने जो कुंडली जागरण से संबंधित जो बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे अंधविश्वास, इन सबको दूर करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक लिखी है। इसका नाम ही कुंडलिनी जागरण है। इस पुस्तक को भी आप चाहे तो सदगुरु धाम नांगलोई में संपर्क करके खरीद सकते हैं। ये बहुत, इसका शुल्क भी बहुत कम रखा है गुरुदेव ने। अगर मैं बताऊं तो आप इसको कभी मंगा सकते हैं। ये सिर्फ 150 रुपए की है। इस पुस्तक को जरूर मंगाएं और कुंडली जागरण के सारे भ्रम को दूर करें। और 20 से 25 मार्च तो जरूर आप आए। कुंडली जागरण का एक बहुत बड़ा शिविर आयोजन गुरुदेव ने किया है और गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं। गुरुदेव, आपका इस पॉडकास्ट से एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत नमन कि आपने कुंडली जागरण को इतने सरल तरीके से और इतने गहरे तरीके से समझाया। दर्शकों, हम विदा लेते हैं आपसे। फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ गुरुदेव के साथ फिर से पधारेंगे। गुरुदेव फिर विराजेंगे और एक नए रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आप सभी का इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।